हाँ, आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही आप कह सकते हैं गहरी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी। हाँ, ये कथा बहुत सुनी है सबने। बिल्कुल, हमारे पास इस पर आधारित एक अंश भी है, हम्म। हिरण्याक्ष और वराह अवतार की विजय। तो आज हम ना कोशिश ये करेंगे कि इस कहानी की जो परतें हैं उनको थोड़ा खोल कर देखें। हाँ, इसके जो प्रतीक हैं उनको समझें। बिल्कुल, और देखें कि आज भी ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे जो संदेश हैं उनकी गहराई में उतरने की कोशिश है आज। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हिरण्याक्ष। ये कोई आम विलन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अत्यंत शक्तिशाली दैत्य। हाँ, कहते हैं कि उस समय उसकी शक्ति लगभग अजेय थी। उसका नाम ही देखिए ना, हिरण्याक्ष, मतलब सुनहरी आंखों वाला। हाँ, ये नाम ही उसकी भव्यता दिखाता है। और शायद सोने के प्रति उसका जो मोह था वो भी। हाँ, जिसने बाद में पृथ्वी को संकट में डाला। और यहीं से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। उसकी शक्ति का एक बड़ा कारण था एक वरदान। हाँ, जो उसे ब्रह्मा जी से मिला था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां से उसे अपनी अजेयता का एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला, वहीं उसकी हार की चाबी भी छिपी थी। बिल्कुल। चलिए इस वरदान को और उसकी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ, तो हिरण्याक्ष ने शक्ति पाने के लिए, वो कहते हैं ना, बहुत कठोर तपस्या की। सोचना भी मुश्किल है किस स्तर की एकाग्रता रही होगी उसमें। दृढ़ निश्चय। हाँ, दृढ़ निश्चय। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा जी को खुद आना पड़ा उसे वरदान देने के लिए। और उसने मांगा भी क्या? अमरता नहीं मांगी। नहीं, एक तरह की अजेयता। हाँ, अजेयता, कि उसे कोई देवता, मनुष्य या ज्ञात पशु मार न सकेगा। जरा सोचिए, ये वरदान मिलने के बाद उसे कैसा लगा होगा? हाँ, लगा होगा जैसे पूरी सृष्टि अब उसकी मुट्ठी में है। कि अब तो वो सचमुच अपराजय है। बिल्कुल। और यहीं पर न कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो बहुत रोचक हो जाता है। अच्छा। हाँ, वरदान मांगते समय उस उत्साह में या कह लीजिए अहंकार में हिरण्याक्ष ने उन सभी प्राणियों की लिस्ट बनाई जिनसे उसे खतरा हो सकता था। देवता, मनुष्य, बड़े जानवर। हाँ, ताकतवर जानवर। लेकिन जल्दबाजी कहिए या अपने ज्ञान का अभिमान, उसने एक प्राणी का नाम लेना छोड़ दिया, वराह। यानी जंगली सुअर। हाँ, जंगली सुअर। क्या उसने वराह को इतना मामूली समझा कि लिस्ट में डालना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, या ये सिर्फ एक भूल थी? जो भी हो, ये दिखाता है कि कैसे अत्यधिक आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अंधा कर सकता है। सही बात है। आप अपनी ताकत के नशे में अपनी कमजोरी देख ही नहीं पाते। ये वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इसी में एक अनजाने कोने में उसकी हार का रास्ता खुला रह गया। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। जिसे हम महत्वहीन समझते हैं वही कई बार निर्णायक साबित होता है। और अपने इसी अजय होने के भ्रम में हिरण्याक्ष का अहंकार तो बस पूछिए मत। हाँ, 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने देवताओं को सताना शुरू किया, ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग किए। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने पृथ्वी को ही उठाकर रसातल में, हाँ, पाताल लोक में, गहरे सागर में छिपा दिया। कल्पना करना भी मुश्किल है, पृथ्वी जो हमारे जीवन का आधार है, उसे उसकी जगह से हटा देना। हाँ, इसका मतलब था पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देना। बिल्कुल। हर तरफ हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल, हाहाकार। जीवन संकट में आ गया होगा। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, ये एक कॉस्मिक संकट था, सिर्फ धरती का संकट नहीं। ये धर्म और व्यवस्था पर सीधा हमला था। जब पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं रही तो जीवन कैसे चलता? यज्ञ कैसे होते? सृष्टि का चक्र कैसे घूमता? सही बात है। देवता, ऋषि, गंधर्व सब डर गए, चिंतित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि हिरण्याक्ष को साधारण तरीकों से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था उसके पास। हाँ, वो वरदान उसकी रक्षा कर रहा था। तब वे सभी मिलकर सृष्टि के पालक भगवान श्री नारायण यानी विष्णु के पास गए मदद के लिए। उन्हें पता था कि इस मुश्किल स्थिति का हल केवल विष्णु ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जरूरत के हिसाब से रूप बदल सकते हैं और वरदान की शर्तों के अंदर रहकर भी उसका सामना कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ देवताओं की स्ट्रैटेजी भी देखने लायक है। संकट के समय सही जगह पहुंचना, सही व्यक्ति को पहचानना। उन्होंने हिरण्याक्ष की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों को समझा। और तब भगवान विष्णु ने वो रूप धारण किया जिसकी किसी ने शायद खुद हिरण्याक्ष ने भी कल्पना नहीं की होगी। हाँ, एक विशालकाय वराह का रूप।
एक जंगली सुअर का अवतार। अब देखिए विडंबना, ये वही प्राणी था जिसे हिरण्याक्ष ने अपने वरदान की गिनती से बाहर रखा था। शायद महत्वहीन समझकर। हाँ, उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार में यही एक अनदेखा छेद था। ये दिखाता है कि नियति कैसे अपना काम करती है। कैसे अहंकार में की गई छोटी सी भूल आपके पतन का कारण बन जाती है। भगवान वराह के रूप में प्रकट होकर विष्णु सीधे रसातल में गए। उनका पहला काम था पृथ्वी को उस संकट से बाहर निकालना। हाँ, सबसे पहले पृथ्वी को बचाना था। अपने विशाल और मजबूत थूथन मतलब स्नाउट का इस्तेमाल करके उन्होंने पृथ्वी को सागर की गहराइयों से ऊपर उठाया और उसे वापस ब्रह्मांड में उसकी सही कक्षा में उसकी धुरी पर स्थापित किया। हाँ, जो अंश हमारे पास है उसमें इस दृश्य का वर्णन बहुत प्रभावशाली है। कैसे वराह रूपी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल हो। ये सिर्फ पृथ्वी को बचाना नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित करना था। हाँ, ये केवल एक भौतिक क्रिया नहीं थी, इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। पृथ्वी को रसातल से निकालकर दोबारा स्थापित करना मतलब धर्म, सत्य और व्यवस्था की पुनर्स्थापना। हिरण्याक्ष का काम अधर्म और अव्यवस्था का प्रतीक था। बिल्कुल, और वराह अवतार ने उस अधर्म का नाश कर धर्म को फिर से स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के बाद ही भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। और फिर जो युद्ध हुआ उसका वर्णन भी हमारे स्रोत में काफी विस्तार से मिलता है। हाँ, हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के चरम पर था, उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक लंबा और बहुत भयंकर युद्ध चला। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी एक न चली। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, ठीक उसी रूप में जिसका नाम वो वरदान में लेना भूल गया था। हाँ, इस तरह पृथ्वी और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। अगर हम इस पूरी कथा को एक बड़े कैनवस पर देखें तो वराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, इसमें एक गहरा दार्शनिक संदेश है। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जब अहंकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है और उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई शक्ति प्रकट होती है। यहाँ वो शक्ति वराह अवतार के रूप में आई। हाँ, और दूसरी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न लगे, उसका समाधान उसी समस्या के अंदर ही कहीं छिपा होता है। जैसे हिरण्याक्ष की समस्या उसका अहंकार और वरदान था, और समाधान भी उसी वरदान की एक अनदेखी शर्त में छिपा था। जरूरत होती है धैर्य की, विवेक की और सही दृष्टि की उस समाधान को पहचानने के लिए। तो